नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनसेटल्ड डाउट्स। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है नंबर सीरीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या श्रेणी। सबसे पहले हम जानते हैं संख्या श्रेणी क्या होती है। संख्याओं का वह समूह जो कि विशेष रूप से पूर्व निर्धारित नियमों के क्रम में आगे बढ़ता है, जैसे 2, 5, 8, 11, 14। इसे और आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे संख्या लिखी हुई है 2, 5, अभी शुरू के दो ही संख्या हम लेते हैं। इसमें 5 कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पीछे वाली संख्या मतलब 2 से संबंधित है। इसी प्रकार से 8 किसी न किसी प्रकार से 5 से संबंधित है। एक नियमित क्रम में ये आगे बढ़ता है। श्रेणी के सवालों को हल करने से पहले श्रेणी के प्रकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें से जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे पहले हमें यह जानना होगा कि यह किस प्रकार की होती है और कितने प्रकारों की होती है संख्या श्रेणी। तो अब यहाँ पर हम प्रकारों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला प्रकार आता है टाइप 1 अभाज्य संख्या श्रेणी। अभाज्य संख्या श्रेणी से इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर सीरीज। सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो कि एक और स्वयं से सिर्फ और सिर्फ एक व स्वयं से ही भाज्य हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और ऐसी संख्याओं से बनी श्रेणी अभाज्य संख्या श्रेणी कहलाती है। अभाज्य संख्याओं से बनी हुई क्रमागत श्रृंखला को अभाज्य संख्या श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। यहाँ पास आप देख रहे होंगे उदाहरण में जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं तथा 17 के बाद ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ती जाएगी। दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं तो टाइप 2 में है अंतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज का परिभाषा क्या बोलता है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें दूसरी संख्या तथा पहली संख्या के मध्य जितना अंतर होता है उतना ही अंतर तीसरे संख्या व दूसरे संख्या के मध्य होता है। इसे और आसान भाषा में हम समझते हैं। इसमें हम उदाहरण में जो भी संख्याएं हैं उसमें से हम शुरू के दो संख्याएं उठाते हैं, 5 व 9। परिभाषा में क्या बोला? दूसरी संख्या तथा पहली संख्या के मध्य जितना अंतर होगा, अतः 5 और 9 के मध्य कितना अंतर है? हम जब इसको हल करते हैं तो पाते हैं कि 4 का अंतर है। उसी प्रकार से तीसरे संख्या और दूसरे संख्या के मध्य कितना अंतर है? तीसरा संख्या है 13 और दूसरा संख्या है 9, इसके मध्य है 4 का अंतर। इसी प्रकार से हम यह पाते हैं कि दो जितना भी अंतर, चाहे वो दूसरी संख्या और पहली संख्या के मध्य का अंतर हो या फिर तीसरी संख्या दूसरी संख्या के मध्य का अंतर हो या फिर चौथी संख्या और तीसरी संख्या के मध्य का अंतर हो, पूरे अंतर समान रूप से हैं। इसी प्रकार से 21 के आगे भी यह सीरीज कंटिन्यूअस रूप से आगे बढ़ती जाएगी समान अंतर के साथ। आइए अब अगले टाइप में चलते हैं, टाइप 3। टाइप 3 है गुणात्मक श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल सीरीज। मल्टीपल सीरीज क्या बोलता है? ऐसी श्रेणी जिसमें पहली तथा दूसरी संख्या के बीच गुणन दूसरे तथा तीसरे संख्या के बीच के गुणन के समान हो, तो ऐसी श्रेणी को गुणात्मक श्रेणी कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसे। 1 व 5 के मध्य जो पहली संख्या और दूसरी संख्या 1 व 5 है, इनके बीच का जो गुणन है वह 5 है। इसी प्रकार से दूसरे संख्या तथा तीसरे संख्या के बीच का गुणन हम देखते हैं। दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या 25 है, तो इनके बीच का गुणन क्या है? वह भी 5 है। क्यों? क्योंकि 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आता है। इसी प्रकार से 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 125 आएगा। इसी प्रकार से यह श्रेणी क्रमशः बढ़ती जाती है। तो जो भी गुणन है क्रमशः दो संख्याओं के बीच का गुणन वह समान होना चाहिए। इसी प्रकार से श्रेणी आगे बढ़ती जाती है।
अब बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 है भागफल श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन सीरीज। यदि किसी संख्या श्रेणी में दूसरे संख्या को पहले संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो, इसे बहुत केयरफुल तरीके से समझिएगा। यदि किसी संख्या श्रेणी में दूसरे संख्या को पहले संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो, उतना ही भागफल तीसरे को दूसरी संख्या से भाग देने पर आए, यह भागफल श्रेणी कहलाती है। उदाहरण से समझते हैं। पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर, तो इसे कैसे समझेंगे? 16/24 मतलब 16 भागे 4 पहली संख्या भागे दूसरी संख्या करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2/3। उसी प्रकार से 24/36 जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/3। चूँकि यहाँ पर प्रत्येक संख्या में जैसे ही हम आगे वाली संख्या में भाग देते हैं, हमें भागफल समान रूप से 2/3 प्राप्त होता है। 81 के बाद यह सीरीज कंटिन्यूअस उसी रूप में आगे बढ़ती जाएगी। अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। अगला टाइप है वर्ग श्रेणी, जिसे अपन स्क्वायर या फिर एन स्क्वायर सीरीज ही बोलते हैं, जहां एन कोई पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब धनात्मक ऋणात्मक संख्या या फिर नहीं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या व शून्य। यह क्या कहती है? ऐसी श्रेणियाँ जो वर्ग संख्याओं से बनी हो, वर्ग श्रेणियाँ या एन स्क्वायर श्रेणियाँ कहलाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ एन कोई पूर्णांक संख्या है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में एक सीरीज लिखी हुई है 4, 9, 16, 25, 36, 49। इसे हम देखकर यह समझेंगे कि यह किसका स्क्वायर लिखा हुआ हो। तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है। तो यहाँ हमने देखा इसी प्रकार क्रमशः यह आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो 7 के बाद क्या आएगा? 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। इसी प्रकार से यह आगे कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी। सवाल इन्हीं में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। बीच का एक टर्म मिस करके उससे आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है। जैसे अगर 4, 9, 16 और बीच में स्पेस देकर आपसे पूछा जाए, अगला दे दिया जाए 36 और आपसे पूछा जाए बीच में कौन सी संख्या आएगी इस सीरीज़ में। इसे बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से समझिएगा। अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप है टाइप 6, एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 सीरीज़। इसे बहुत आसान भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 को हम एक बार एन स्क्वायर प्लस भी कर सकते हैं और एन स्क्वायर माइनस भी, जहाँ पर एन कोई पूर्णांक संख्या है। यदि किसी दिए हुए संख्या श्रेणी में प्रत्येक पद दिए पूर्णांक के वर्ग से एक संख्या अधिक या एक संख्या कम हो, तो ऐसी संख्या से बनी श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे अभी हमने एन स्क्वायर वाली सीरीज़ देखी, उसी में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो इस प्रकार से 2 डिफरेंट सीरीज़ अपन को प्राप्त होंगी। सबसे पहले पकड़ते हैं हम एन स्क्वायर प्लस 1 की सीरीज़। एन स्क्वायर प्लस सबसे पहले 1 लिए, एन की वैल्यू 1 लिए, तो एन का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, तो 1 और 1 2 हुए। इसी प्रकार से एन की वैल्यू जब 2 लेंगे तो हमें 5 मिलता है। वो कैसे? क्योंकि एन की वैल्यू जब 2 आई तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 के साथ 1 जोड़ा 5। इसी प्रकार से क्रमशः आगे बढ़ गया। दूसरा अपन देखते हैं एन स्क्वायर माइनस 1। एन स्क्वायर माइनस 1 में जब एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना आता है? 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 1, तो 1 माइनस 1 0। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 और उसमें माइनस 1 हुआ तो 3। इसी प्रकार से यह सीरीज़ कंटिन्यूस आगे बढ़ती जाती है। यह किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगले सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है 7वां नंबर, एन स्क्वायर प्लस माइनस एन सीरीज़। इसमें क्या है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो एन की वैल्यू होगी उतना ही जुड़ेगा घटेगा उसके साथ। इसको और अच्छे से समझते हैं। यदि किसी संख्या श्रेणी में दिया गया प्रत्येक पद
दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल हो, ऐसी श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। इसे बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसा कि पहले प्लस में लिखा है एक सीरीज़, फिर उसके बाद माइनस में एक सीरीज़ लिखा है। दोनों में एक समानता आपको देखने को मिलेगी। पहले हम n लेते हैं एक का स्क्वायर करके एक हमने ऐड किया, क्योंकि n की वैल्यू एक है तो हमें मिलता है 2। इसी प्रकार से उसकी नीचे वाली सीरीज़ आप देखिए, n स्क्वायर माइनस n, तो n की वैल्यू हम वहाँ पे लिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 घटा 2, और हमें एक ही नंबर मिलता है। चूँकि यहाँ पे एक चीज़ इसने मेंशन किया है, प्रत्येक दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल हो, अर्थात वह संख्या जुड़ेगी या फिर घटेगी, वह उसके गुणनफल में ही शामिल होगा। जैसे आखिरी पद को हम देखते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 6, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर आया 36, और प्लस 36 और 6 42, मतलब 42। उसी प्रकार से अगर उसमें एक संख्या है, मतलब n का मान एक बढ़ा दिया जाए, 7 ले लिया जाए, तो 7 का स्क्वायर माइनस 7, 7 का स्क्वायर 49, और माइनस 7, वह भी कितना आता है, 42 ही आता है, जो कि क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।